ईरान के सबसे ताकतवर अफसर और ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल प्रमुख अली लारिजानी के मारे जाने का असर रात इजरायल के शहरों पर देखने को मिला। ईरान ने एक बार फिर से इजरायल पर क्लस्टर बम से हमला कर दिया है। बीती रात ईरान ने इजरायल पर क्लस्टर बम बरसाए हैं और आपको बताएं कि ईरान के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। तेल अवीव से न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज 18 मार्च है, फिर से सायरन्स बज रही हैं। रात के दौरान 3 बार सायरन बजी जब अली लारिजानी के मारे जाने की खबर आई। उसके बाद बार बार अब ईरान की तरफ से इसराइल पर अटैक्स किए जा रहे हैं और इस वक्त भी सायरन बज रही है। अब देखना होगा कि किस तरफ से अटैक किया जाएगा ईरान की तरफ से इसराइल पर। रात के दौरान जो है 3 बार अटैक किया गया। बताया जा रहा है कि क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये आप देखिए कि किस तरीके से क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए, ऐसा लगता है कि मेरे सर के ऊपर से ही जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आपकी एक बॉम्ब जो है वो जब गिरता है तो उसके बाद वो काफी सारा स्कैटर होता है, काफी छोटे छोटे बॉम्ब्स में वो तब्दील हो जाता है। और हम देख पा रहे हैं एक तो सीधे जा रहा है। ये मिसाइल देखिए सीधे आगे बढ़ रहा है। ये मिसाइल सीधे आगे बढ़ रहा है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरा में कैद। और आगे अब धमाके होंगे, बहुत सारे लगातार धमाके हो रहे हैं और इर्द गिर्द सन्नाटा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत जोरदार धमाके हो रहे हैं। तो ईरान ने इजरायल पर क्लस्टर बम से हमला कर दिया। क्लस्टर बम की खासियत होती है कि वो जमीन पर गिरने से पहले हवा में फट जाता है और फिर दर्जनों छोटे बमों में बदल जाता है, फिर एक बड़े इलाके में तबाही मचा देता है। तेल अवीव में इस बम के हमले के बाद कितनी तबाही मची हुई है, देखिए रिफत अब्दुल्ला की एक खास रिपोर्ट। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है जेरूसलम में, उस जगह पर जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल का एक हिस्सा गिर गया था। मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था हवा में, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इस छत के ऊपर गिरा था। उसकी वजह से इस घर के अंदर काफी नुकसान हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये बेडरूम है इस घर का और छत जो है आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे सुराख हुआ है। अब इस जगह को ठीक करने के लिए यहाँ की म्युनिसिपैलिटी की टीम आई है और अब इस जगह को ठीक किया जाएगा। लगातार ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यही वो स्पॉट है उस घर का जिस घर के ऊपर मिसाइल का एक बड़ा हिस्सा बंद हुआ था छत पर। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो नीचे की तबाही है और इर्द गिर्द हम देख पा रहे हैं ये जेरूसलम है, ये ओल्ड टाउन है जेरूसलम का, पूरी बस्ती। और ये आप देख सकते हैं ये फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पे बिल्कुल उसी स्पॉट पे है जहाँ पे ये मिसाइल गिरा है। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं उसका एक हिस्सा जो है इस छत के ऊपर बंद हो गया था और न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है उसी स्पॉट पर जहां पर गिरा था ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है जहां से मिसाइल घर के अंदर गिरा था, क्योंकि मिसाइल का एक हिस्सा यहां से गिरा था क्योंकि मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था और यहाँ पर बाहर जो है सब कुछ तबाह हो चुका है। तो ये बाहर का हिस्सा है जहाँ पे जिस छत पे ये मिसाइल का एक हिस्सा गिरा था। अब इसको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जहाँ पर भी यहाँ हमला होता है मिसाइल गिरता है और उस एरिया को फौरन ठीक करने की कोशिश की जाती है। और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है उसी घर में जिसके छत पे गिरा था मिसाइल का एक बड़ा हिस्सा। और ये आप देख सकते हैं, ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे मिसाइल का हिस्सा गिरा था। तो अब इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी के लोग आए हैं और फौरन इसे ठीक किया जाएगा। तो अभी ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, न सिर्फ जेरूसलम में बल्कि तेल अवीव में भी और हाइफा में भी लगातार सायरन्स बज रही हैं। रात के दौरान भी तकरीबन 4 बार मिसाइल हमले किए ईरान ने और ये सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ईरान ड्रोन अटैक भी कर रहा है कई जगहों पे और मिसाइल्स भी यहाँ पे दागे जा रहे हैं। और उससे ये कहा जा सकता है कि अभी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने इजरायल के हलून रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया है। वॉर जोन से न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान के हमले से इजरायल का ट्रेन स्टेशन तबाह हो गया है। ईरान की मिसाइल ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। ये जो आप कुलाक देख रहे हैं,
थोड़ी देर पहले तक चल रहा था, रुक गया, टूट गया, रोक दिया ईरान के मिसाइल ने, तोड़ दिया है ईरान के मिसाइल ने न सिर्फ ये क्लॉक बल्कि इर्द गिर्द सब चीजें, क्योंकि यहाँ पे ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया। ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से इस रेलवे स्टेशन को बहुत नुकसान हुआ है। तो ये आप हाल देख सकते हैं ट्रेन स्टेशन का। ट्रेन स्टेशन के अंदर भी काफी तबाही हुई है, पटरी के करीब भी बहुत ज्यादा तबाही हुई है, क्योंकि जोरदार धमाका हुआ और इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो गया। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है इसराइल के हालून में, उस जगह पर जहां पर गिरा है ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या तबाही यहाँ पे हुई है। अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है, तबाही भी लगातार हो रही है। तो ये ट्रेन स्टेशन है हालून का, जहां पर मची है तबाही। ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल लगाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्लस्टर बम की वजह से जो है ज्यादा जगहों पे तबाही हो रही है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। हमारे साथ रिफत है इजराइल से और अरुणिमा है हमारे साथ बुर्ज खलीफा से। सबसे पहले रिफत, मैं आपके पास आती हूँ। अलग अलग इलाकों से हम आपकी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। ईरान झुक नहीं रहा है और नुकसान अब इजराइल को काफी ज्यादा हो रहा है। इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए, कल से फ्रीक्वेंसी अटैक्स की बढ़ा दी गई है। मैं इस वक्त रमदगान में हूँ। यहाँ पर 2 लोग मरे अटैक में, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके की तबाही यहाँ पे इर्द गिर्द हुई है। ये वो स्पॉट है जहाँ पे बॉम्ब गिरा है और बताया जा रहा है कि क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं, मैं एक स्पॉट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देखिए, ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे एक कपल मरा है। ये आप देख सकते हैं कि ये वो बेडरूम है बिल्डिंग का जहाँ पे ये सोए थे, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो है बॉम्ब शेल्टर्स की तरफ जाते हैं लोग, लेकिन वो बुजुर्ग थे तो वो यहाँ से हटे नहीं, वहां पर ही थे, क्योंकि ये तकरीबन 4थी मंजिल पे ये बेडरूम था उनका। और जब धमाका हुआ, एक बम यहाँ पे गिरा। ये देख सकते हैं आप, आसमान से सीधे एक क्लस्टर बम गिरा और उसने यहाँ इस बेडरूम को तबाह किया। 2 लोगों की मौत हुई और इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही हुई है। इस पूरे एरिया को अब बंद कर दिया गया, लेकिन आप देख सकते हैं चाहे गाड़ियां हों या यहाँ पे जो कुछ भी इर्द गिर्द था वो तबाह हो चुका है। सड़क पे कई गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं और मलबे के ढेर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है रियल ग्राउंड जीरो सिचुएशन रमदगान की। रमदगान में रात के दौरान, आज ये मानिए कि सुबह सवेरे ही यहाँ पे जो अटैक हुआ, हालांकि अंधेरा था, और अब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पहुंची है और मैं आपको वही स्पॉट एग्जैक्टली दिखा रहा हूँ जहां पर बेडरूम था। और इसी बेडरूम के अंदर 2 लोगों की मौत हुई, क्योंकि इस आसमान से बरस गया बम। और लगातार हम देख रहे हैं कि जब से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब से अली लारिजानी के मारे जाने की खबर आई, तब से ईरान ने जो है वो यहाँ पे अटैक्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ा दी। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हाल हुआ है। और मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा दर्शकों को वही स्पॉट जहां पर ये बेडरूम जो है वो तबाह हो चुका है। और अब यहाँ पे इस एरिया को जो है पूरा बंद कर दिया गया। ये एरिया आप देख सकते हैं पूरा बंद कर दिया गया। तबाही बहुत ज्यादा है, जहां पे भी इर्द गिर्द गाड़ियां हैं वो चकनाचूर हो चुकी हैं। तो रियल ग्राउंड जीरो पर है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम, उस जगह पर रमदगान में जहां पर तबाही हुई। उसके अलावा 2 रेलवे स्टेशन जो है उनको टारगेट किया गया। एयरपोर्ट के साइड से भी काफी जगहों को टारगेट किया गया। कल से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है अटैक्स की, और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है। बिल्कुल रिफत, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि जिस तरीके से ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। हम दुबई चलते हैं अरुणिमा के पास। अरुणिमा, क्या अभी भी दुबई में सन्नाटा पसरा हुआ है? फ्लाइट्स की स्थिति क्या है? देखिए, मैं इस वक्त आपके साथ जुड़ रही हूँ बुर्ज खलीफा से और यहाँ से दुबई का पूरा स्काईलाइन आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। आपने पूछा एयर स्पेस की क्या जानकारी है। अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ से हम बाहर देख रहे थे तो समुंदर के ऊपर हमें एमिरात की फ़्लाइट उड़ती हुई नज़र आई। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एक व्यू दे पाऊँ। ये देखिए, ये है दुबई का स्काईलाइन। ये बुर्ज खलीफा के 140वें फ्लोर के ऊपर से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं तस्वीरें। आपने पूछा कि क्या लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप नीचे
नीचे देख पा रहे होंगे कि जो सड़क है उस पे गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है। लोग लगातार, आप ये देखिए यहाँ पे जो मेन सड़क है जो इनके कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना लगातार चल रहा है। तो सन्नाटा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ईद की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और ईद की छुट्टियों के दौरान बहुत सारे लोग अपने घरों पर या तो इस वक्त हैं, ईद की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो स्कूल के वेकेशन की वजह से अपने अपने, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, वो वहाँ लौट गए हैं। तो और टूरिस्ट यहाँ है नहीं, ये आपको मानना पड़ेगा कि जो क्राइसिस है उसकी वजह से टूरिज्म पर थोड़ा असर पड़ा है यहाँ। मैं आपको अभी जो हिस्सा दिखा रही हूँ, ये पीछे आप देखिए, ये एयरपोर्ट है जहाँ पे कुछ वक्त पहले आपने देखा था कि एक टैंकर पर ईरान ने हमला करने की कोशिश की थी। ये एयरपोर्ट का हिस्सा है। ये अभी आप जो बिल्डिंग क्लस्टर्स देख रहे हैं, ये DIFC है, ये दुबई का जो फाइनेंशियल कॉरिडोर आप इसे मान लें, ये उसका फाइनेंशियल हार्ट है। यहाँ पर भी ईरानी ड्रोनों के जरिए हमले करने की कोशिश की गई, जिसको यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय किया। और वो दूर जहाँ आपको पानी नज़र आ रहा है, उसके पीछे ये जो बिल्डिंग क्लस्टर्स हैं ये वाले, ये है दुबई के क्रीक का इलाका। यहाँ भी अटेम्प्ट किया गया ईरान की तरफ से। और अब मैं लेके चलती हूँ आपको समुद्री इलाका दिखाने के लिए। आप देखिए, ये है पर्शियन गल्फ, जिसको अब यहाँ पे अरेबियन गल्फ कहा जाता है। ये समुंदर का पूरा इलाका, और यहाँ पे कोस्ट लाइन पे अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभी भी कुछ कुछ शिप्स जो हैं वो खड़े हैं। तो ये दुबई का स्काईलाइन है जो बुर्ज खलीफा से हमको नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बाहर परसेप्शन ये है कि दुबई में शायद लोग छोड़ छोड़ के चले गए हैं। ये परसेप्शन इसलिए भी है क्योंकि जैसे मैंने कहा, टूरिस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उन्होंने अभी भी अपने दुबई के सपने को छोड़ा नहीं है। लोकल रेसिडेंट्स यहाँ बने हुए हैं। लगातार जो अलर्ट्स आ रहे हैं, मिसाइल अलर्ट, दिन में भी आ रहे हैं, रात में भी आ रहे हैं, धमाकों की आवाज़ें भी इनको सुनाई दे रही है, लेकिन उन्होंने अभी भी UAE के एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना भरोसा बनाए रखा है। और वो यही कह रहे हैं अरुणिमा, कि आपने ये बहुत चैलेंज अच्छे है। से पूरी स्थिति को समझाया है। डर का माहौल जरूर है, टूरिज्म पर इफेक्ट पड़ा है, लेकिन जो वहाँ के निवासी है, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं है दुबई। हम रिफत के पास चलते हैं। रिफत, इजराइल छोटा देश जरूर है, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। पर जो एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत माना जाता है, लेकिन ईरान जिस तरीके से मिसाइलों की बारिश कर रहा है, और वहां पर अगर हम देखें तो भारी तबाही मच रही है, तो इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसा लगता है कि क्लस्टर बम का कोई तोड़ अभी इसराइल के पास नहीं है, क्योंकि जब ये मिसाइल दागा जाता है तो उसके बाद तकरीबन 80 बम जो है एक ही मिसाइल से गिरते हैं। और अगर उस पे एयर डिफेंस सिस्टम लगे उनको इंटरसेप्ट करने में, तो कम से कम 100 या 150 मिसाइल या रॉकेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो बैटरी खत्म हो जाएगी फौरन यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम्स की, क्योंकि यहाँ पे एक तो आयरन डोम लगता है, लेकिन वो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के लिए लगता है। उसके अलावा यहाँ पे थर्ड है US एयर डिफेंस सिस्टम, और उसके अलावा यहाँ पे एरो 3 है, वो भी लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए लगता है। डेविड सिलिंग है, वो